नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होने वाली थी, लेकिन कुछ इशू आने के कारण हम आपको मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में हम 50+ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो का पहला प्रश्न देखते क्या है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी है? तो वह कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो ये जलीय भाग कितना है? 71% और 29% क्या है? रहने योग्य भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो वह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो वह है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पाँचवा प्रश्न हमारा, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वह होता है वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरी करती है? तो वह कहती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। सातवां प्रश्न हमारा, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो वह होता है घूर्णन गति के कारण। आठवां प्रश्न हमारा, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो वह बनते हैं परिक्रमण गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। चलिए 10वां प्रश्न हमारा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सौर वर्ष। 11वां प्रश्न हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो वह बढ़ जाता है 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो वह है शुक्र के समान। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान का क्या कहलाता है? तो विज्ञान वह क्या कहला जाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, जिसमें चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान उन्हें क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो वह होता है अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चलिए 21वां प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो वह है टाइटेनियम की। पृथ्वी में चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो वह करता है 27 दिन 8 घंटे। 24वां प्रश्न हमारा, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह है लिबनीटेज पर्वत। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एलिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो वह पाई थी 21 जुलाई 1959 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो वह गए थे अपोलो 11 से गए थे। चलिए 28वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दीर्घावृत्तीय। 31वां प्रश्न हमारा, एपसाइट रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइट रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपसौरिक क्या है? उपसौरिक क्या है? तो वह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे औपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? अपसौरिक जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहा जाता है। अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो वह माना जाता है विषुवत रेखा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर में दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो वह देशांतर रेखाओं के
आधार पर। चलिए 38वां प्रश्न हमारा क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए 40वां प्रश्न है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो वो होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं, पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात को होता है? तो वह होता है पूर्णिमा की रात को। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो वह होती है 6 महीने की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो वह 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए 45वां प्रश्न क्या है हमारा, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो वह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए 46वां प्रश्न है हमारा, शिप का निर्माण किससे होता है? तो वह होता है पवन से। चलिए 47वां प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वह 97%। चलिए 48वां प्रश्न हमारा, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, तब क्या होता है, वायु दाब सर्वाधिक हो जाता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो वह होता है केंद्र में। चलिए 50वां प्रश्न हमारा, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? तो वह होती है संवहनीय वर्षा। क्या होती है? संवहनीय वर्षा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन सी है? तो वह है मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह है ओरिनोको पर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हांगो नदी को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम मॉर्निंग में लेकर आने वाले थे और कुछ जो कि नाइट में लेके आने वाले थे, जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जामों के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।